हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम आरबीआई के कुछ एनबीएफसीज के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आरबीआई ने लास्ट वीक एक एनबीएफसीज का कैटेगराइजेशन किया है, जिसमें उन्होंने काफी सारे एनबीएफसीज को 16 एनबीएफसीज को उन्होंने एक अपर लेयर एनबीएफसीज में क्लासिफाई कर दिया है। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों किया है, कैसे किया है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हो, आरबीआई ने एक लास्ट अक्टूबर में यानी अक्टूबर 2021 में एक 4 लेयर्ड एनबीएफसीज को क्लासिफाई किया था, ताकि सारे एनबीएफसीज वो 4 क्लासिफिकेशन में बैठ जाए। आरबीआई एनबीएफसीज को एक थोड़ा स्ट्रिक्टर नॉर्म्स में ला रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा होगा कि लास्ट 3-4 साल में एनबीएफसीज में काफी सारे फ्रॉड्स बाहर आए थे। जैसे कि सबसे बड़ा फ्रॉड बोले तो डीएचएफएल का एक फ्रॉड बाहर आया था। तो आरबीआई ने एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन एक 4 लेयर क्लासिफिकेशन में रखा है। पहले तो एक है बेस लेयर एनबीएफसी, सेकंड है मिडिल लेयर एनबीएफसी, अपर लेयर एनबीएफसी एंड फिर टॉप लेयर एनबीएफसी। तो ये आरबीआई ये क्लासिफिकेशन एक 4 अलग अलग पैरामीटर्स के कंसीडरेशन में करती है, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द एनबीएफसी, प्रूडेंट रेगुलेशन यानी कि कैसे कंपनी फंड्स यूज करती है, उनका अंडरराइटिंग स्किल्स कैसा है उसके हिसाब से, और एक कुछ और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनबीएफसी। आरबीआई ने लास्ट फ्राइडे 16 एनबीएफसी या अपर लेयर एनबीएफसी में उनको क्लासिफाई कर दिया है। तो ये 16 एनबीएफसी को आरबीआई ने एक स्ट्रिक्ट एक टाइम पैरामीटर दिया है, टाइम फ्रेम दिया है कि उनको ये 3 महीने के अंदर एक बोर्ड सेट करके ये जो अपर लेयर एनबीएफसी के जो नॉर्म्स है वो कंपनी को, रिस्पेक्टिव कंपनी को वो नॉर्म्स फॉलो करने हैं। आप अगर सोचते होगे कि एचडीएफसी ये इसमें क्यों नहीं आया है, तो एचडीएफसी ये इसमें नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी अभी उसके मर्जर के प्रोसेस में है। तो एचडीएफसी लिमिटेड खुद ही एक नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा आफ्टर द मर्जर, इसीलिए आरबीआई ने उसको एनबीएफसी के क्लासिफिकेशन में कंसीडर ही नहीं किया है। तो अब अभी हम अगर देखें क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो बेस लेयर एनबीएफसी में कंपनी नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी रहेगी, जिसकी एसेट साइज बिलो 1000 करोड़ की होगी, और एक अदर एक्टिविटी जैसे कि एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म या एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर या नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और एनबीएफसी इज नॉट अवेलिंग एनी पब्लिक फंड्स और नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। फिर सेकेंड लेयर जो आता है वो है मिडिल लेयर एनबीएफसी। तो यहाँ पे वो सारे एनबीएफसी आते हैं जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी आएगी इसमें, लेकिन जिसके एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ एंड अबव रहेगी। और जैसे कि अदर एक्टिविटीज जैसे कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है कुछ, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का एनबीएफसी है, या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को फाइनेंस करती है एनबीएफसी, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एनबीएफसी। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव पैरामीटर पकड़ के एक आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसीज में क्लासिफिकेशन रखा है। तो उसको वेटेज दिया है 70% इज फॉर क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स एंड 30% इज फॉर क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। अगर हम वो पैरामीटर्स की बात करेंगे तो आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट स्कोरिंग मेथोडोलॉजी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज एक अपेंडिक्स रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कोरिंग शैल बी बेस्ड ऑन द सेट ऑफ फॉलोइंग आफ्टर द एनबीएफसीज फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जैसे कि टॉप 50 एनबीएफसीज वो ऑटोमेटिकली एक अपर लेयर एनबीएफसीज में क्लासिफाई कर दिए जाएंगे। एनबीएफसीज विच आर डेजिग्नेटेड एज अपर लेयर एनबीएफसीज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एनबीएफसी इज एडेड टू द सेट बाय सुपरवाइजर यूजिंग सुपरवाइजरी जजमेंट, यानी कि कोई सुपरवाइजर्स, आरबीआई के कुछ सुपरवाइजर्स वो एनबीएफसी को एक अपर लेयर एनबीएफसी अगर कंसीडर करते रहेंगे तो उसको वो अपर लेयर एनबीएफसी ही कंसीडर किया जाएगा। और फिर अदर कुछ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव पैरामीटर्स वेट्स के हिसाब से आरबीआई ने एक टेबल रिलीज किया है। तो जैसे साइज एंड लेवरेज ऑफ एनबीएफसी को एक ऑलमोस्ट 35% का वेट दिया है। फिर इंटरकनेक्टेडनेस यानी इंटर फाइनेंशियल सिस्टम एसेट्स की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेंड कर रहा है, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या मार्क टू मार्केट रिवर परचेसेस या ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए उसको वो एक पॉइंट को आरबीआई ने 25% का वेट दिया है। उसमें भी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनबीएफसी, यानी अगर ओटीसी डेरिवेटिव्स क्लियर थ्रू सेंट्रल काउंटर पार्टी या ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, ये पैरामीटर का आरबीआई ने 10 पॉइंट्स का वेटेज दिया है। फिर नेचर एंड टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, ये सारे पैरामीटर्स है जो आरबीआई ने दिए हैं, जिसको हिसाब से उसको आरबीआई एनबीएफसी को क्लासिफाई कर देगी वेट के हिसाब से एक अपर लेयर एनबीएफसीज में। अगर हम आगे देखेंगे तो कौन से एनबीएफसीज आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसीज में कंसीडर किए। पहला तो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, फिर बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टाटा सन्स है, एल&टी फाइनेंस है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस,
पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, संघवी फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिरला फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आप अगर देख सकते होगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनबीएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस का अगर देखेंगे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज भी है जैसे कि मुथूट फाइनेंस भी अपर लेयर एनबीएफसी में कंसीडर की गई है। बजाज फाइनेंस जो कंज्यूमर लेंडिंग रिलेटेड फाइनेंस बिजनेस में है उसको भी आरबीआई ने एक अपर लेयर एनबीएफसी में कंसीडर किया गया है। तो ये और भी मतलब व्हीकल फाइनेंसिंग भी चोलामंडलम है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। तो ये 16 कंपनीज है जो आरबीआई ने क्लासिफाई की है अपर लेयर एनबीएफसीज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।